तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो ली टियान होता है वो दो डिसाइपलों के पास से गुजरता है और हम देखते हैं कि उन दोनों ही डिसाइपलों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिसका उन्हें ब्लीडिंग भी होने लगती है। और हम देखते हैं कि जैसे जैसे ली टियान आगे बढ़ रहा होता है, वहाँ का पैलेस टूटने लगता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो नाइन क्लाउड सेक्ट जो होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारे जो डिसाइपल होते हैं वो वहाँ पर अपनी जो ट्रेनिंग होती है वो कर रहे होते हैं। लेकिन तभी जो ली टियान होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है। और अब लीडियान को देखने के बाद में वहाँ पर खड़ा हुआ जो वो एल्डर होता है वो लीडियान से बोलता है कि बच्चे, आखिर तुम कौन से सेक्ट से बिलोंग करते हो? क्या तुम्हारी सिंसेरिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता है जो कि तुम इस तरह से घुसते हुए आ रहे हो? क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी मैनर नहीं है? चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें पनिश करूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो डिसाइपल होते हैं वो भी आपस में बातें करने लगते हैं। और एक बंदा बोलता है कि आखिर ये बच्चा है कौन? क्या ये कोई नया डिसाइपल है? जो उनका दूसरा बंदा बोलता है कि सीनियर ब्रदर लीच है, वो आज बिल्कुल भी अच्छे मूड में नहीं है और ये बेफालतू के यहाँ पर आ गया। लगता है कि अब एक काफ़ी अच्छा शो देखने के लिए मिलेगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लीरियान जो होता है वो उस बंदे की तरफ बढ़ता रहता है, जो देख कर वो बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही? चुपचाप यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बंदा अपने अटैक को बनाने लगता है और अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें यहाँ पर थोड़ी पनिशमेंट जो है वो देनी ही पड़ेगी। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से ही वो बंदा जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर कुछ होता है और अचानक से ही उसके मुंह से ब्लीडिंग जो है वो शुरू हो जाती है। और जैसे ही अब लीटियान अपने ओरा को रिलीज करता है तो हम देखते हैं कि वो बंदा वहीं पर ही मारा जाता है। जिसके बाद में अब वहाँ पर खड़े हुए जो बाकी के डिसाइपल होते हैं वो भी लीटियान के ओरा के कारण ज़मीन पर गिरने लगते हैं और सभी के सभी डिसाइपल वहीं पर ही मारे जाते हैं। जिसके बाद में हमारा व्यू वहाँ से दूर खड़े हुए एक एल्डर के ऊपर आ जाता है, जिससे कि ये चीज़ जो है वो महसूस होने लगती है। और इस चीज़ को महसूस करने के बाद में वो एल्डर जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर वहाँ पर अचानक से इतनी ज़्यादा ब्लड की स्मेल जो है वो क्यों आने लगी। और अब इतना बोलते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो सीधे उस तरफ जाने लगता है और जाते हुए बोलता है कि नहीं, वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो एल्डर वहाँ पर आ जाता है, वहाँ पर आकर अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे नाइन क्लाउड सेक्ट के अंदर आकर इस प्रकार की चीज़ों को करने की। और इतना बोलकर वो एल्डर जो होता है वो लीटियान के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है। लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि उस बंदे की जो स्वॉर्ड होती है वो अपने आप ही टूटना शुरू हो जाती है। और हम देखते हैं कि अगले ही पल वो पूरी की पूरी जो स्वॉर्ड होती है वो टूट जाती है, जिसका उस बंदे को भी ब्लैक क्लैश पड़ता है और उसके मुंह से बहुत ज़्यादा खून आने लगता है। जिस कारण अब वो एल्डर जो होता है वो भी वहीं ज़मीन पर गिर जाता है और जो लीटियान होता है वो उसके पास से गुजरने लगता है, जिसे देखकर वो एल्डर घबराते हुए बोलता है कि तुम सेंट एम्पर रियलम के एक्सपर्ट नहीं हो, बल्कि तुम तो ग्रेट एम्पर रियलम के एक्सपर्ट हो। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपके जैसा एक पावर हाउस जो है वो हमारे नाइन क्लाउड सेक्ट के अंदर क्या कर रहा है। और अभी तक उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो लीटियान होता है वो उसके पास से गुजर जाता है। और हम देखते हैं कि केवल लीटियान के गुजरने से ही इतनी पावरफुल फोर्स जो है वो रिलीज होती है कि उस एल्डर की जो बॉडी होती है वो वहीं पर ही ब्लास्ट हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि आसमान में और भी काफ़ी सारे बंदे जो होते हैं वो आ चुके होते हैं, जिनकी बॉडी से काफ़ी पावरफुल ऑरा जो है वो निकल रहा होता है। और अब वहाँ पर खड़े हुए हमें एक बंदे के बारे में बताया जाता है कि ये 4 ग्रेट मास्टरों में से एक है, जिसका नाम कि एल्डर जू है। और अब वो एल्डर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे नाइन क्लाउड सेक्ट के अंदर आकर एल्डर और डिसाइपलों को मारने की? तुमने जो कुछ भी किया है बच्चे, अब इसके लिए तुम्हें पे जो है वो ज़रूर करना पड़ेगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से 10,000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही सभी लोग वहाँ पर स्वॉर्ड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक काफ़ी पावरफुल अटैक जो होता है उसे बनाना शुरू कर देते हैं। जिसे देखकर नीचे खड़े हुए जो डिसाइपल होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं। और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि जरा देखो तो एल्डर जू का जो अटैक है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। जो उनका दूसरा बंदा बोलता है कि बिल्कुल एल्डर जू जो है वो 4 ग्रेट मास्टरों में से एक है। इस टाइम पर वे ग्रेट एम्पर रियलम के मैरियड फिनोमिना रियलम जो है उस तक पहुँच चुके हैं। और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि एल्डर जू का जो ये इमोर्टल क्लाउड स्वॉर्ड आर्ट है ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अगर इनके सामने 3 ग्रेट एम्पर रियलम के पावर हाउस भी आ जाए तो जो एल्डर जू है वो उन तीनों को आसानी से मार सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो एल्डर जो होता है वो अटैक का ऑर्डर दे देता है। और उसके ऑर्डर देते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी की सभी स्वॉर्डें जो होती है वो सीधे लीटियान जो होता है उसकी तरफ आने लगती है। और अब जैसे ही वे स्वॉर्ड आकर लीटियान से टकराती है तो हमें वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो धमाके होते हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। और इन धमाकों को देखने के बाद में जो वो एल्डर जू नाम का बंदा होता है वो भी हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे नाइन क्लाउड अपर सेक्ट के अंदर आकर इस तरह की उथल पुथल मचाने की? बच्चे, तुम्हारे साथ में जो कुछ भी हुआ है उसके तुम खुद जिम्मेदार हो। और अब उस एल्डर जू के इतना बोलते के साथ ही नीचे खड़े हुए जो डिसाइपल होते हैं वो एल्डर जू के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि सच में एल्डर जू तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। जो उनका दूसरा बंदा भी चिल्लाते हुए बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, एल्डर जू का जो सामना है वो कोई भी नहीं कर सकता। आज से ये तो मेरे रोल मॉडल होने वाले हैं।
और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ली टियान होता है वो अभी भी वहीं पर ही खड़ा हुआ होता है, जिससे कि उनके अटैकों से कुछ भी नहीं हुआ होता। जो देखने के बाद में तो वो एल्डर भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये अभी तक भी जिंदा कैसे है। और उस एल्डर के इतना बोलते के साथ ही जो एल्डर जू होता है उसका ध्यान भी ली टियान के ऊपर चला जाता है, जो देखकर वो बोलता है कि क्या इसे कुछ भी नहीं हुआ। और एल्डर जू के इतना बोलते के साथ ही जो ली टियान होता है वो अपने कपड़ों को साफ करने लगता है और अपने कपड़ों को साफ करते हुए बोलता है कि सच में तुम लोगों ने तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धूल कर दी। जो सुनते के साथ ही अब एल्डर जो होता है वो भी घबराने लगता है और घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये मेरे इतने पावरफुल फोर्स अटैक जो थे उन्हें इतनी आसानी से जेल गया। क्या ऐसा हो सकता है कि ये ग्रेट एम्पर रियलम के स्टार रिवर रियलम का एक पावर हाउस है। लेकिन ये बंदा तो बहुत ज़्यादा यंग है, तो फिर आखिर ग्रेट एम्पर रियलम के ये स्टार रिवर रियलम में कैसे पहुंच सकता है। और अब इतना सोचकर जो एल्डर जू होता है वो ली टियान को थोड़ा रिस्पेक्ट देते हुए उससे बोलता है कि सर क्या मैं जान सकता हूँ कि आप असल में हो कौन और हमारी नाइन क्लाउड सेक्ट से आपकी क्या प्रॉब्लम है जो कि आप हमारे नाइन क्लाउड सेक्ट के अंदर आकर जो डिसाइपल है उन्हें इस तरह से मार रहे हो। और एल्डर जू की इस बात को सुनकर ली टियान जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि तुम लोग जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो और अगर इतनी देर तक मैं गर्दन ऊपर कर बात करूँगा तो मेरी गर्दन में दर्द हो जाएगा, तो तुम सभी लोग जो है वो नीचे आ जाओ। और इतना बोलते के साथ ही जो ली टियान होता है वो ऊपर से उन लोगों के ऊपर एक अटैक जो है वो कर देता है, जो कि जैसे ही उन लोगों से टकराता है तो सभी के सभी लोग जो होते हैं वो ज़मीन पर गिरने लगते हैं और अगले ही पल सभी के सभी लोग आकर सीधे ज़मीन पर टकराते हैं, जिसका हम देखते हैं कि सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा चोट भी आती है। और जो एल्डर जू होता है वो भी इस चीज़ को देखने के बाद में हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कोई बंदा केवल अपनी सिंगल फिंगर से ही इतना ज़्यादा प्रेशर जो है वो कैसे रिलीज कर सकता है। और एल्डर जू के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पावर जो होती है वो इकट्ठा होने लगती है, जिसे देखकर एल्डर जू भी है खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि लो सेक्ट मास्टर जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ली टियान के ओरा पर आकर सीधे एक पाम जो है वो टकरा जाता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब जो ली टियान का जो प्रेशर होता है वो अचानक से ही वहाँ से ख़त्म हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि दो बंदे वहाँ पर आ चुके होते हैं, जहाँ पर कि पहला बंदा सेक्ट मास्टर होता है तो वहीं दूसरा बंदा जो होता है उसका नाम एल्डर लुओ होता है। और अब वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो सेक्ट मास्टर को देखने के बाद में खुश होते हुए बोलते हैं कि सेक्ट मास्टर जो है वो ग्रेट एम्पर रियलम के स्टार रिवर रियलम तक जो है वो पहुँच चुके हैं और वे इमोर्टल बनने से केवल एक ही स्टेप दूर है। अब ये ब्रैड जो है वो यहाँ पर नहीं बच पाएगा, जो सेक्ट मास्टर है वो आज ही से यहीं पर ही ख़त्म कर देंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो एल्डर जू होता है वो सेक्ट मास्टर के पास में आ जाता है। सेक्ट मास्टर के पास में आते हुए बोलता है कि सेक्ट मास्टर ये पर्सन जो है वो कोई नॉर्मल एक्सपर्ट नहीं है, बल्कि ये भी स्टार रिवर रियलम का ही एक एक्सपर्ट है। जो सुनते के साथ ही सेक्ट मास्टर जो होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये ग्रेट एम्पर रियलम के स्टार रिवर रियलम पर जो है वो पहुंच चुका है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये हमारी स्पार्टियन होल मास्टर है। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर इस पर्सन के लुक की बात की जाए तो ये तो देखने में बहुत ही ज़्यादा यंग जो है वो लग रहा है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो ली टियान को थोड़ी रिस्पेक्ट देते हुए उससे बोलता है कि सर मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आप जो फेदर स्पिरिट डिवाइन डायनेस्टी है उसके एल्डर प्रिंस हो। और सेक्ट मास्टर की इस बात को सुनकर जो ली टियान होता है वो सेक्ट मास्टर को कोई भी जवाब जो है वो नहीं देता। तभी सेक्ट मास्टर जो होता है वो ली टियान से बोलता है कि लेकिन जो फेदर स्पिरिट डिवाइन डायनेस्टी है उसके साथ में तो हमारी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर एल्डर प्रिंस जो है वो यहाँ पर आकर हमारे सेक्ट के अंदर ऐसी तोड़ फोड़ क्यों मचा रही है। और अब सेक्ट मास्टर की इस बात को सुनते के साथ ही जो ली टियान होता है वो सेक्ट मास्टर से बोलता है कि ठीक है बकवासी कोई बहुत हो गई, मैं कोई एल्डर प्रिंस जो है वो नहीं हूँ, मैं तुम्हारा जो नाइन क्लाउड अपर सेक्ट है उसके अंदर केवल इसीलिए आया हूँ ताकि जो तुम्हारा सेक्ट है उसे पूरी तरह से तबाह कर सकूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो सेक्ट मास्टर होता है वो भी अपना जो ओरा होता है उसे रिलीज करने लगता है और ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि चलो ठीक है, तुमने बता दिया है कि तुम्हारे जो इंटेंशन है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। और अब इतना बोलकर सेक्ट मास्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए सभी डिसाइपल जो होते हैं उनसे बोलता है कि सभी लोग चाहे वो अपने माइंड को शांत करते हुए अपनी जो स्पिरिट है उसे गैदर करो और जो फॉर्मेशन है उसके अंदर अपनी फोर्स को डालो, ताकि हम सभी लोग जो है वो एक साथ में मिलकर इस ब्रैड को यहीं पर ही ख़त्म जो है वो कर सके। और अब सेक्ट मास्टर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो फॉर्मेशन होती है वो बनना शुरू हो जाती है। और अब इसी फॉर्मेशन के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।